चाचा चौधरी और बिल्लू की बजरंगी से टक्कर। एक दिन बजरंगी अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक तेज आवाज से वह उछल पड़ता है। हैं? ये किस कमबख्त ने मेरी प्रातः काल की नींद खराब कर दी? ऐ उस्ताद, आप बिल्लू के ट्रांजिस्टर ने? यह सुनकर बजरंगी घर से बाहर निकल जाता है। ये अच्छा मौका है इस चूहे की मरम्मत करने का। बिल्लू, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। क्यों बजरंगी उस्ताद? मैंने ये रूल बनाया है कि जो कोई इस मोहल्ले में ट्रांजिस्टर चलाएगा उसे मेरे साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इस नियम को देखते हुए मोहल्ले वालों ने कुश्ती में हाथ पांव तोड़वाने की बजाय अपने अपने ट्रांजिस्टर या तो बेच दिए या कूड़े में फेंक दिए। तब तो मुझे जाने दो, यह ट्रांजिस्टर नहीं गुल्लक है। इस छेद से मैं पैसे डालता हूँ। इसकी चाबी चाचा चौधरी के पास है, मैं लेने जा रहा था। तो फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है? साबू के ट्रांजिस्टर से। रूल के मुताबिक अब तुम्हें उससे कुश्ती लड़नी होगी। है? साबू बजरंगी को हवा में उठा लेता है। कहो पहलवान, कुश्ती लड़ने का शौक है? नहीं, मैंने इसी वक्त अपना रूल बदल दिया। अब ट्रांजिस्टर चलाने पर किसी को कुश्ती नहीं लड़नी पड़ेगी। मुझे छोड़ दो। साबू उसे छोड़ देता है। जाओ, छोड़ दिया। अच्छा बजरंगी, बाय बाय। हाय मेरी कमर। ऐ उस्ताद, वो चूहे को नीचा दिखाने का भी एक और मौका है। वह कैसे? अब वो चाचा चौधरी के घर गया है, हम भी उधर चलते हैं। चाचा चौधरी, चाचा जी, इस गुल्लक में बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, इसकी चाबी निकालिए, इसे खोला जाए। चाबी? पता नहीं मैं उसे कहाँ रखकर भूल गया। बिल्लू, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं दूसरे कमरे में चाबी ढूंढता हूँ। चाचा जी, मैं यहाँ अकेला खड़ा खड़ा क्या मक्खियाँ मारूंगा? जब तक मैं चाबी ढूंढ कर लाऊं, तुम इस पत्थर के बुत से बातें करो। कभी कभी बेजान चीजों से बातें करने में भी लुत्फ आता है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, भला कोई बेजान बुत से भी बातें करता है? भाग्यवान, यह लड़का बड़ा बातूनी है। चैन से मैं चाबी ढूंढ सकूं, इसलिए उसे व्यस्त करके आया हूँ। काम करने के तुम्हारे भी अजीब ढंग है। इधर बिल्लू, कहाँ से बातचीत शुरू की जाए? हाँ कहिए, आपका नाम क्या है? नहीं बोलते ना सही। बंदे को बिल्लू कहते हैं। क्रिकेट खेलने का शौक है। मेरी क्रिकेट की गेंद से मोहल्ले की कई खिड़कियां टूट चुकी हैं। आपको किस खेल का शौक है? ए उस्ताद, अब वह देखो, अब बिल्लू पत्थर के बुत से बातें कर रहा है। ये अच्छा मौका है, देखना मैं उसे कैसे उल्लू बनाता हूँ। बिल्लू लगातार बातें कर रहा होता है। हमारे शहर में एक बजरंगी पहलवान रहता है, वह ना जाने क्यों मुझसे नाराज रहता है। क्योंकि तुम नालायक, शैतान और परले दर्जे के बेवकूफ हो। हैं? तुमने बजरंगी को बहुत परेशान किया है। अगर तुम कभी उसके काबू में आ गए तो वह तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना देगा। मगर? चुप, मेरे सामने जुबान लड़ाता है। एक चाटा पड़ते ही तू कलाबाजियां खाने लगेगा। देखो मिस्टर बुत, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। हो, एक चूहे को गुस्सा आ भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ठीक है, थोड़ी देर बाद आकर तुमसे निपटता हूँ। चाचा जी, वह बुत तो बोलता है, वह मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ऐसी बात है? अगर वह बुत तुम्हें दोबारा धमकी दे तो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बिल्लू वापस पहुंचता है। मिस्टर बुत, अब तमीज सीखो, नहीं तो। वाह रे मिट्टी के शेर, मैं तुम्हें ही नहीं चाचा चौधरी और उस लंबू साबू को भी मार सकता हूँ। मैं इस घर को आग लगा दूंगा, तुम सब जलकर कोयला बन जाओगे और उस कोयले पर मैं मक्की के भुट्टे भूनूंगा। बिल्लू गुस्से में बुत को उठा लेता है। तेरी ये हिम्मत, और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। जाओ बाहर कूड़े में। बुत सीधा बजरंगी पहलवान के सिर पे आके गिरता है। ढक्कन, घर चलो, सिर पर सेक करना है। इधर चाचा चौधरी, बिल्लू, गुल्लक की चाबी मिल गई, आओ इसे खोलें।